नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एंटरटेनमेंट शो में। तो आज मैं आपको खबरें नहीं बताऊंगी, चलो आज थोड़ा बकैती करते हैं। आज बस मन बकैती करने का कर रहा है, ऐसी वैसी बकैती नहीं, फिल्म वाली बकैती यार। जी हाँ, आज हम आपको लेके चलते हैं गाजियाबाद के एक मिडिल क्लास घर में। घर का नाम है कटारिया परिवार और उनकी जिंदगी है एकदम जरूरतों और ख्वाब से भरी, बशर्ते वो कहानी सिर्फ G5 पर एक नई वेब सीरीज बकैती की शक्ल में देखने को मिल रही है। जी हाँ, G5 पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है बकैती। अदाकारी में राजेश तेलांग है संजय कटारिया, एकदम कमजोर लेकिन सम्मानित आदमी जो गाजियाबाद में अधिवक्ता है। उनकी पत्नी सुषमा का किरदार निभा रही है शो में दमदार तरीके से साहिबा चड्ढा। ये दोनों मिलकर एक परिवार चला रहे हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, बेटी नैना जो पढ़ाई में तेज और भावनात्मक है और बेटा भारत क्रिकेट प्रेमी है और थोड़ा सा बकैती वाला मूड में रहता है। पर कहानी की शुरुआत अगर मैं बताऊं आपको पूरी कहानी के बारे में, तो कहानी की शुरुआत होती है जब मालिकाना दस्तावेज वाले घर की आर्थिक तंगी चरम पर पहुंच जाती है। संजय अपनी बेटी को मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने का सपना तो देखता है, लेकिन जब बेटी स्कॉलरशिप जीत भी लेती है तब भी पैसों की कमी उन्हें रोकती है। इसलिए वो फैसला करता है कि घर का एक कमरा किराए पर देना पड़ेगा ताकि रोजमर्रा की जरूरतें थोड़ी बहुत चल सके। लेकिन ये फैसला ही उन सभी रिश्तों में खींचतान पैदा कर देता है जो पूरे वेब सीरीज में दिखाई गई है। जैसे ही किराएदार आता है चिराग, तब आगे की कहानी में सस्पेंस और रिश्तों की बुनावट शुरू होती है। नैना और भरत दोनों अपने प्राइवेट स्पेस के लिए लड़ते दिखते हैं, पर घर में मोबाइल रिंग, वाटर मोटर की आवाज और क्लैशिंग व्यूज की बनावट को देखकर तुरंत लग जाता है कि ये कहानी उन्हें परेशानियों से बनी है जो हम अपने घरों में रोज देखते हैं। ये वही बैंटर है, यही बकैती है जहां हर किरदार अपना इलाज खुद करवाता है और फिर इमोशंस की गहराई सामने आती है जब घर की दीवारों के भीतर एक एक रेसिडेंट के रिश्ते आंखें खोल कर रख देते हैं। राजेश तेलांग और साहिबा चड्ढा ने किरदारों में मानो जान ही डाल दी है। संजय जी का उस समय का धैर्य जब वो बच्चों के झगड़े संभालते रहते हैं और सुषमा का वो भावुक पल जब वो बताती है कि कैसे परिवार बचाने के नाम पर उन्होंने अपनी इच्छाओं को पीछे रखा। यही सीरीज सिर्फ हमें हंसाती नहीं है बल्कि विज्ञान और बल्कि मिडिल क्लास के दर्द को दिखाती है, जहां ड्रीम छोटी है, जिंदगी बहुत बड़ी है और हर घर में एक मोटर अलार्म सुनाई जरूर देता है और कोई बच्चा उस मोटर को बंद नहीं करता है क्योंकि हर कोई खुद की बातों में उलझा पड़ा हुआ है। अगर मैं कमियों की बात करूं तो कुछ रिव्यू कहते हैं कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड जो है वो थोड़ा सा रस्ट था। कुछ सब प्लॉट जैसे कि चिराग वाला प्यार वो एंटी क्लाइमेटिक निकला। कुछ घटनाएं इतनी जल्दी बदल दी जाती है कि रियलिज्म थोड़ी सी खटका देती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर बकैती एक ठोस वीकेंड वॉच है। इसे 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग के साथ जो आपके दिल को छू जाएगी, हंसाकर, रुलाकर और फिर हंसाते हुए छोड़ते हुए। इस गाने की तरह जहां घर की वो झमाझम जिंदगी आपको हिचकियों के बीच ही समझ में आती है। ये बिल्कुल साधारण है लेकिन असरदार कहानी है जहां छोटे छोटे लम्हों की गर्मी, किरदारों की हकीकत, कॉलेज के सपने, सिबलिंग राइवलरी और घर की मोटर की बेतुकी आवाज, सब कुछ मिलाकर एक टेस्टिफाई करता है मिडिल क्लास की जद्दोजहद को। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी की वो कहानी देखना चाहते हो जो बिना घुमा फिरा के मिडिल क्लास की सच्चाई बयान करे, तो बकैती जरूर देखिए, ओनली ऑन G5 पर। हर एपिसोड आपको बता दें कि लगभग 20 से 25 मिनट का है। 7 एपिसोड में दिया हुआ ये सफर आपको अपने घर की याद दिलाएगा जिसमें झगड़ा भी है, प्यार भी है और सबसे इम्पोर्टेंट समझ और अंडरस्टैंडिंग भी है। और बकैती की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कहानी आपको ये महसूस कराती है कि आपके घर की झड़प, आपके पैसे की कमी, आपकी सिबलिंग फाइट्स सब किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। तो अपना वीकेंड प्लान कीजिए, गाजियाबाद जाइए, कटारिया परिवार से मिलिए और बकैती का आनंद लीजिए, और वो भी बकैती करते करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।